प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पाकुड़ और साहिबगंज के दौरे पर ग्रामीणों से किया संवाद। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, कहा योजनाओं का लाभ सबों को मिले। पटना में विपक्षी नेताओं का हुआ जमावड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने साधा निशाना। बैठक को कहा फोटो सेशन। और राज्य भर में मानसून की सक्रियता से कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून तक कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका की राजकीय यात्रा के तीसरे दिन भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। जिस पर सबकी नजर है, साथ ही प्रोफेशनल से मुलाकात का भी कार्यक्रम रहेगा। लेकिन नजरें रहेंगी जब प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर भारतवंशियों में उत्साह देखते ही बनता है। साथ ही प्रधानमंत्री आज उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी संसद को संबोधित किया। जैसे ही प्रधानमंत्री का संसद में आगमन हुआ, जोरदार तालियों के साथ सांसदों ने उनका अभिवादन किया। को संबोधित किया। इससे पहले साल 2016 में कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस सभागार में पहुंचे, तब सांसदों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनके एक झलक पाने और मोबाइल में तस्वीर लेने की होड़ सी नजर आई। पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। भारत अमेरिका संबंधों की प्रगाढ़ता और नई ऊर्जा इस दौरान साफ नजर आई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बार फिर सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते दशक में भारत ने जिस तेजी के साथ विकास किया है, 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनना भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारत की डिजिटल क्रांति, वित्तीय समावेशन से भी अमेरिकी कांग्रेस को परिचित करवाया। पीएम ने भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से अमेरिका की मित्रता और उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद दिया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. और प्रधानमंत्री जब कैपिटल हिल पहुंचे तो वहां उनकी अगवानी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने की। वहीं संबोधन खत्म होने के बाद सांसदों ने प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ भी जमकर लिया।
प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई करार हुए हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस दौरे में ऐसे कई समझौते हुए हैं जो भारत के नवनिर्माण की पटकथा लिखेंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन न केवल अनुसंधान बल्कि व्यवसायिक अवसरों को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी को उनके भाषण के दौरान 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इंडिया यूएस डिफेंस सिस्टम इकोसिस्टम भी लॉन्च किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी समझौता किया गया है। तो अमेरिका के और भारत के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिसमें रक्षा, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इससे भारत में रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया की संकल्पना को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के दौरे के दौरान डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक कई ऐसे अहम निर्णय लिए गए जो नवभारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हमारे देश में हिंदुस्तानियों को आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस कांग्रेस इस बात को भी सामने रखा कि इंडिया यूएस डिफेंस इकोसिस्टम लॉन्च किया गया और इससे संयुक्त तौर पर उच्च स्तर के उपकरण भी विकसित किए जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी समझौता किया गया और भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विकसित किया है। क्रिटिकल मिनरल एनर्जी सप्लाई चेन को भी विकसित किया जा रहा है। इस दौरे में डिप्लोमैटिक और स्ट्रेटेजिक कई निर्णय लिए गए हैं। $825 मिलियन निवेश के साथ भारत में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी निवेश होगा। $2.7 बिलियन का MOU इसमें साइन किया जा रहा है, जिसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में भी कई समझौते किए गए हैं। जेट इंजन के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भी समझौता हुआ है। स्मृति ईरानी ने बताया कि पीएम ने कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं बल्कि वार्ता और संवाद का है। इसी कारण भारत के उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र में भी उन्होंने बोला है कि जिस तरीके के सहयोग हुआ है उससे इन क्षेत्रों में भी नई उड़ान मिली है। इसमें कहा कि ये युग युद्ध का नहीं, वार्ता का है, संवाद का है और उनकी संवाद शैली का ही ये प्रभाव है। अमेरिकी उनके इस दौरे में भारतीय उद्योग, भारतीय शिक्षा और भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प को नई उड़ान मिली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपने संथाल दौरे के क्रम में आज साहिबगंज भी पहुंचे। साहिबगंज के बरहेट गोपलाडी फुटबॉल मैदान में राज्यपाल का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। इस दौरान आयोजित समारोह में उन्होंने स्वयं सेवी सहायता समूहों की दीदियों के साथ संवाद किया। राशन कार्ड के लिए बाले सोरेन और ताला Sir, that work should get completed at the earliest time. That I will take it up with the concerned people. And also, he has put a request that the four-way lanes also should be taken up. That I will take it up with the highways ministry. Everything we will do together for the development of Jharkhand. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की, उनका लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। राज्यपाल आज पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के डुमर चीर में ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नल जल योजना के तहत प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय एवं अन्य विद्यालयों का भ्रमण भी किया। उन्होंने वहां स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी और ओपन जिम को देखा और छात्राओं से संवाद भी किया।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग अपने बच्चों को निश्चित रूप से शिक्षा दें। वे शिक्षित होंगे तभी वे प्रतिस्पर्धा के इस युग में सफलता अर्जित कर सकेंगे। I will persuade, and I am behind the district administration and the state government. If the state government is exhausting the funds allocated by the center, then we will get further fund from the center for this. राज्यपाल लगातार क्षेत्र भ्रमण कर वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। राज्यपाल आज खेत और खलिहान भी गए, जहां उन्होंने किसानों से संवाद किया, उनकी परेशानियां जानी। किसानों की समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई। इस बैठक में 15 पार्टियों के नेता मौजूद थे। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक में एक साथ चलने की बात हुई है और एक साथ चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की दूसरी बैठक शिमला में होगी। पटना में विपक्षी दलों के इस महाजुटान में झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इससे पहले पटना पहुंचने पर हवाई अड्डे पर बिहार सरकार के मंत्रियों ने श्री सोरेन का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने विपक्षी नेताओं की इस बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने बैठक को एक फोटो सेशन करार दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितना भी हाथ मिला ले, एकता संभव नहीं है। एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। विपक्ष की पटना में आयोजित बैठक पर तंज कसते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि यहां 15 दलों का जमावड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता पॉलिटिकल पर्यटन पर पटना आए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा से वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए विपक्ष की वैशाखी का सहारा ले रही है। भाजपा के विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत आज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और रांची के सांसद संजय सेठ ने रातू रोड रांची में बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर और बनहोरा में निर्मित पानी टंकी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री दास ने इसके लाभुकों से भी बातचीत की। इस अवसर पर रघुवर दास ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनका अपना छत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब के लिए छत की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है। साथ ही हर घर जल नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की है। लेकिन राज्य की हेमंत सरकार इस दिशा में बिल्कुल फेल साबित हुई है। और उसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस क्षेत्र 5 ब्लॉक में अब सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर संपर्क से समर्थन अभियान के तहत आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने क्रिकेट खिलाड़ी सौरभ तिवारी से भेंट की। इस दौरान श्री प्रकाश ने उन्हें सम्मानित भी किया। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा प्रदेश मंत्री सुबोध कुमार गुड्डू भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची के पंडरा इलाके में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने विशिष्ट जनों से मुलाकात कर केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताईं। भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आज रांची के निगम पार्क में उनकी प्रतिमा का अनावरण पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेताओं के द्वारा किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पार्टी अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जमशेदपुर के साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री महतो ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भारत सुरक्षित, विकासशील एवं एक दूसरे को सहयोग करने वाला देश बना है। सेवा में सब लगे, यही आज के दिन में हम सभी को पल करना है, शपथ लेना है, ताकि आने वाले भारत हर तरह से सुरक्षित हो, विकासशील हो और एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोग करने की जो भावना है वो प्रफुल्लित नहीं बल्कि ये अनुपालन है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में मंडल अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र में घटित अपराध की कई घटनाओं की जानकारी दी। विधायक सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर में पिछले कई दिनों से पुलिस के रवैये और प्रशासनिक कार्रवाई में कमी की बात सामने आ रही है, इसलिए ये बैठक बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि शहर में अगर विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा। शिकायतें मिल रही हैं। कई बार हम लोग भी कई मामलों में फोन करते हैं पुलिस को, थानेदार को, तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई अमुक व्यक्ति आपके यहाँ जा रहा है, इसकी बात सुनिए, अनुसंधान में जो सही हो बात आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। अब इतनी ज्यादा शिकायतें आने लगी हैं, एक तो जमीन के अवैध बिक्री का हो गया, खास करके बिरसानगढ़ के इलाके में। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में मनरेगा कार्य को लेकर 2 गुटों में झड़प में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 हमलावरों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जॉब कार्ड नहीं दिए जाने को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। मनरेगा घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के करीबी इजहार अंसारी से ईडी ने लंबी पूछताछ की। ईडी अधिकारियों ने इजहार अंसारी से उनकी कंपनियों और कंपनियों के नाम पर आवंटित कोयले का पूरा विवरण मांगा है। इसके साथ ही ईडी ने उनसे सुमन कुमार से पैसे के लेन देन को लेकर भी सवाल किए। राजधानी रांची के कांटाटोली एरिया में वाहनों का परिचालन आज से बंद रहेगा। इस बारे में रांची के यातायात पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में गर्डर पियर पर चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। इसी कारण से गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र सांसो रंखो गांव में महिला पंचायत समिति सदस्य की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। पुलिस इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 27 जून को होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। रांची रेल मंडल द्वारा बताया गया है कि उद्घाटन के दौरान चयनित 10 स्कूली बच्चों को फ्री में रांची से सफर कराने की योजना है। रेल मंडल की ओर से स्कूलों को चिट्ठी देकर बच्चों के चयन की जानकारी दी गई है।
रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आज तारा शाहदेव से जुड़े केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बीएसएनएल की नोडल अधिकारी मधुमिता गुप्ता का बयान दर्ज कराया गया, जिसके बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाही पूरी हो गई। 29 जून को होने वाले त्योहार ईद उल अजहा को लेकर राज्य के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। 13 जिलों में करीब 4000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए मस्जिद और मंदिरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। धनबाद जिले के राजगंज में NH2 पर ओवरब्रिज के पास आज सुबह प्लाई लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से सड़क पर जाम हो गया। मौके पर पहुंची राजगंज थाना पुलिस ने प्लाई हटाकर जाम हटाया। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई। चाईबासा के कुमारडुंगी प्रखंड की रहने वाली बसंती कुमारी का चयन चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है। इस बात की जानकारी पश्चिमी सिंहभूम एथलेटिक्स संघ के सचिव सह कोच अजय कुमार नायक ने दी। उन्होंने बताया कि बसंती कुमारी का चयन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 10,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर हुआ। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र में कुएं की सफाई करने के दौरान 5 मजदूर बेहोश हो गए और एक नाबालिग की जान चली गई। सभी घायलों को सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक अभिनव प्रयास के जरिए पलाश ब्रांड से ग्रामीण महिलाओं को जहां एक ओर आजीविका का आधार मिला, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित एवं संग्रहित सरसों का तेल, चावल, आटा, दाल, मड़ुआ का आटा, लेमन ग्रास जैसे उत्पादों को लोगों के द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। सखी मंडल के उत्पादों को राज्य समेत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। पलाश ब्रांड की सफलता को देखते हुए लगातार सखी मंडल से जुड़ी दीदियों के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है। राज्य के 24 जिलों के 264 प्रखंड के 29,953 गांवों में करीब 2,78,000 सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है और इससे करीब 32,51,000 परिवार जुड़े हैं। झारखंड के नागपुरी गीत, संगीत और फिल्म को चाहने वाले लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। आज रांची के ग्लिट्स मल्टीप्लेक्स में रांची वासियों द्वारा निर्मित नागपुरी फिल्म नासूर एक प्रेम कथा रिलीज हो गई है। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और सभी कलाकार रांची के ही हैं। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक राजीव सिन्हा ने बताया कि ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसमें झारखंड के प्रमुख सामाजिक कुप्रथा डायन पर प्रहार किया गया है। आज भी इतने मॉडर्न होने के बाद भी वो आज भी उस तरह से जिंदा है, तो उसी को बेस करके हमने फिल्म बनाई है। हालांकि ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कि हम लोगों ने डायन प्रथा पर भी प्रहार किया है। एक्साइटमेंट में मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है और मतलब सोचे नहीं कि इतना फर्स्ट दिन ही हाउसफुल होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और खुशी है। मेरा पहला फिल्म है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है लोगों से। थैंक यू। और अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे राज्य भर में छा गया है और इसकी सक्रियता से कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लातेहार के चंदवा में 65 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 29 जून तक राज्य के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। साथ साथ कुछ स्थानों पे एक दो स्थानों पे भारी बारिश भी देखने को मिली है। जो सबसे अधिक बारिश है 65 मिलीमीटर चंदवा, जो कि लातेहार जिले में आता है, वहां रिकॉर्ड किया गया है। और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 39.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया है। और बात करते हैं कि मुख्य जो वर्षापात हैं वो चंदवा में 65 मिलीमीटर, गढ़वा में 56.5 मिलीमीटर, उरदेग में 32.2 मिलीमीटर, बरियातू में 32 मिलीमीटर, चाईबासा में 31.2 मिलीमीटर, बिशनपुर में 30 मिलीमीटर, लातेहार में 25.4 मिलीमीटर, खिलारी में 28.4 मिलीमीटर, सियाल। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.9 और न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम 25.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.9 और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से भी करेंगे मुलाकात। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पाकुड़ और साहिबगंज के दौरे पर ग्रामीणों से किया संवाद। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण, कहा योजनाओं का लाभ सबों को मिले। पटना में विपक्षी नेताओं का हुआ जमावड़ा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने साधा निशाना, बैठक को कहा फोटो सेशन। और राज्य भर में मानसून की सक्रियता से कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की हुई बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 29 जून तक कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार।